नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 फेज़ के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चौथे फेज़ की उद्घोषणा हो गई है। सारी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुट गई है। ऐसे में हमारे साथ में कुछ महिला हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल वोटिंग होने वाला है, वो किस मुद्दे पे वोट देंगी। मैम, क्या नाम है आपका? मैं पारुल सिंह। मैम, ये बताइए, वोट देने जाएंगे आप तो आपका क्या मुद्दा होगा वोट देने का? और सरकार जो योगी सरकार है, उनका 5 साल कैसा रहा है? 5 साल बहुत ही बढ़िया रहा है। खासकर हमारी सुरक्षा के मामले में, जो महिलाओं की सुरक्षा है, इस सरकार ने जितनी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा है, शायद आज तक मेरे हिसाब से आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह से नहीं सोचा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे जो मुखिया रहते थे सरकार के, वो बोलते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मगर इस सरकार ने ये सोचा कि हमारी महिला मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो हमारी जो भी महिलाएं आजकल निकल रही हैं सड़कों पे 10, 11, 12 बजे तक अगर बाहर भी रहती हैं, तो उनको कोई खौफ नहीं होता है कि हम अकेले हैं। मतलब उनको ये रहता है कि नहीं, बाबा की सरकार है, बाबा का डर है, तो हम बेखौफ कहीं भी जा सकते हैं। सुरक्षा की बात कर रही है, सब बेखौफ है, सब सुरक्षित है। तो पहले क्या माहौल हुआ करता था यहाँ पे? पहले मेरे ख्याल से आप देख लीजिए कि इतने बलात्कार के केस होते थे। हर रोज़ आप अखबार पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर आपको निकलेगा कि इतना, मतलब इस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इस लड़की को मतलब उठा ले गए। तो आज अब पेपर में मेरे ख्याल से बहुत कम, रेयर ही सुनने में आता है कि इस तरह के कोई मामले आ रहे हैं। वो भी तो हाथरसों गिनाते हैं। हाथरस में तो हुआ था। नहीं हुआ था, वो सब मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोग सोचते नहीं हैं, वो चीज़ हो जाती है। ऐसा चलता है कभी। मतलब इस सरकार में ऐसा बहुत सुरक्षा हो गई है महिलाओं के लिए कि मतलब बेखौफी आ गई है महिलाओं में। आप खुद देख रहे होंगे कि अभी हमारे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इनको कहीं जाने में डर लगता हो। पहले हम हर अखबार में ये पढ़ते थे, और मेरे ख्याल से हम उस उम्र में हैं, हमारी बेटियां सब बड़ी हो गई हैं, तो आज हम बेखौफ अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं। जॉब कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, यहाँ लखनऊ में जो जॉब कर रही हैं, तो मतलब बेखौफ जाती हैं और बेखौफ आती हैं। हम लोग चिंता मुक्त हो गए हैं। ठीक है, आपका एक मुद्दा था कि सुरक्षा मुद्दा, महिला सुरक्षा मुद्दा, लेकिन और भी तो कुछ काम हो सकते हैं जो सरकार करती हैं। तो और भी क्या योजना मिल रहा है आपको, क्या फायदा मिल रहा है जो आप योगी के साथ में जा रहे हैं? मेरे ख्याल से इस सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने दो बार राशन मिल रहा है हर गरीब को। हर 1 महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। शौचालय दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना चली, उसमें सबको घर बांटे गए हैं। उज्ज्वला योजना चली, उसमें सबको गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। मतलब इस सरकार में जितना जो बोला गया, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा किया गया। पहली सरकार बोलती थी ज़्यादा, करती थी कम। क्या नाम है आपका? मंजू तिवारी। मैम, ये बताइए, वोट देने जाने वाली हैं आप, 5 साल योगी जी का हो गया है, ये भी बता दीजिए 5 साल कैसा रहा योगी जी को, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? बहुत ही अच्छा रहा। और उन्होंने सारे कार्यों में अच्छे से काम किया, जैसे शिक्षा में, सुरक्षा में, सफाई में। कूड़ों के ढेर लगे रहते थे, अब तो इतना नहीं दिखते हैं। सड़क में गड्ढे के भरा हुए, मेरे घर शौचालय बनवाए। मेरे घर में काम करती है जो आया, उसको भी उन्होंने घर मिला, वो बहुत खुश है, उसका घर मिला और 1 लाख रुपया उसको मिला गांव में। वो तो इतनी प्रसन्न है, और सब कहते हैं कि हम लोग को रहने की कहीं ठिकाना नहीं था, और ये योगी जी ने, मोदी जी ने तो हम लोग के लिए हमेशा के लिए एक व्यवस्था कर दी, हमारे बच्चों के लिए छत दे दी। और इस आज तक तो किसी ने नहीं उसके बच्चों को सोचा, न उसने काम करती थी आराम से। देखिए, फ्री राशन, फ्री खाना सब मिलता था, और लाती थी, पूरे बच्चे अपने पालती थी। 3 साल कौन दे देता उसको, बताइए? अखिलेश यादव अपने घर को तो दे ना पाए, तो हमको क्या देते? हाँ। और कहा आपने मंदिर वाली बात, तो ये बताइए, मंदिर को बनवाना था तो मुलायम सिंह ने क्यों नहीं बनवाया था? क्यों वहाँ खून की धारें बहाई थी? तब नहीं सोचा था ये राम जी का मंदिर है? तब भी तो यही थी जनता, तब बनवा देते मंदिर। आप तो बोल रहे हैं सरकार में आने दो, 1 साल में बनवा दो। थोथा चना बाजे घना, ये आपने सुनी होगी कहावत। जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, वो ज्यादा लंबी लंबी हाँकता है, और जो करना चाहता है वो शांत रहता है। बाबा ठीक है ना? जहाँ ये बात है। आप ब्राह्मण है, तिवारी है ना? बिल्कुल। अरे, अखिलेश यादव भी परशुराम का मूर्ति बना दिया था आप लोग। अरे अब क्या बनाया? जब बनाना था राम को तब बनाते, अब परशुराम को बनवा के क्या करेंगे? हाँ बताइए।
अरे वही करेंगे जो मंदिरों में करते हैं। कुछ ना करेंगे, ढोकलाबाजी है ये, ढोकलेबाजी है क्या? ये सब ढोकलेबाजी है। हाँ। अखिलेश बोल रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, जो पुराना पेंशन था वो बहाल कर देंगे, सबको पेंशन मिलेगा। एक बात बताओ, जब कुछ रखा ही नहीं देश में तो पेंशन कहाँ से देंगे वो? हाँ, पुरानी पेंशन कहाँ से देंगे? यहाँ की जनता कोई बेवकूफ नहीं, मेहनत करती है, मेहनत का खाती है, उनका नहीं चाहती है। फ्री में नहीं चाहिए आप लोग? ना 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 ना, मेरे बच्चे मेहनत करते, मेहनत का खाते, वही अच्छा है। बच्चों को तो रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल रोजगार, पढ़ोगे मेहनत करोगे, सबको एक समान शिक्षा दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं मोदी जी में। कह रहे हैं सब लोग पढ़िए, सब लोग मेहनत करिए, सब कमाइए, सब खाइए। अच्छा। हाँ। एक परेशानी और हुआ करती थी, जहाँ जाते हैं हम लोग को सुनने मिलता था कि पशुओं से सब नाराज थे, जो किसान हैं सब पशु से नाराज थे, लेकिन मोदी जी आ गए, उसके उनका जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया। वो बोले 10 मार्च के बाद हम सब ठीक कर देंगे, नई योजनाएं लाएंगे, नई व्यवस्थाएं लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे वो। कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि सबका विकास सबका साथ। देखिए, सबका विकास सबका साथ, जब हमारा कमल खिलेगा, सबका साथ होगा, तो हमारे देश का विकास भी होगा। और वो करने के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? रेवा मिश्रा नाम है मेरा। मैम ये बताइए, वोट देने जाएंगे आप तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस मुद्दे पे वोट देंगी? क्योंकि जो सरकार है पिछले 5 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां गिना रही हैं, तो आपको क्या फायदा मिला है इसमें? इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि हमारे घर से लेके जमीनी स्तर से लेके आखिरी पावदान जो मतलब घर से निकल के बाहर तक जाते हैं, उसमें सब लाभ ही लाभ है। मातृ वंदना योजना शुरू करी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो कोरोना काल का संकट आया उसमें भी 2 साल आर्थिक देश भी हिल गए अमेरिका जैसे, लेकिन हमारे देश के मोदी जी और योगी जी प्रदेश के इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया कि कोवैक्सीन लगवाई, कोविड वैक्सीन लगवाई, और सबको वैक्सीन लगवा करके इस बीमारी से मुक्त कराया, और फ्री वैक्सीन लगवाई। जो इतने पैसे मिलती थी, लोग कहते हैं बेरोजगारी, कहाँ की बेरोजगारी? आदमी काम नहीं करता है, बेरोजगारी है। वैक्सीन लगवा रहे हैं सबको फ्री में, और सबको राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहते हैं कि सब बेवकूफ़ी वाली बात है, तो बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं है। जमीनी स्तर से देखें हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसके बाद समझ में आएगा। हर घर से यही आवाज़ आएगी कि सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार है। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि इससे पहले सबके पास सरकारी नौकरियाँ थी। बोल तो रहे थे अखिलेश यादव। हाँ, इससे पहले सबके पास सरकारी नौकरी थी, सब जॉब में ही लगे हुए थे। हैं? तो अभी जो है 5 साल हमको मिलेगा, तब देखिएगा यूपी का अभी ही चमक रहा है, आगे देखिए क्या क्या होता है। हाँ, आपने एक बात कही कि कोरोना काल की बात की कि योगी जी ने संभाल लिया, लेकिन अखिलेश यादव हर रैलिया में गिनाते हैं कि गंगा में लाश बह रही है, यहाँ लाश बह रही है, सारी व्यवस्था कोलैप हो चुका है। उनको गिनतियाँ नहीं आती हैं, अगर स्वयं होते ना तो पता नहीं कहाँ पे होते। योगी जी थे तो हमारा प्रदेश बच गया और देश बच गया, ये बात सच्ची है। अगर योगी जी ना होते और प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते तो आर्थिक देश जो अमेरिका है, रूस है, ये सब हिल गए, तो हमारा देश इतनी आबादी वाला, विश्व की दूसरी आबादी वाला देश है, और उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमारी जो सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो कोई और सरकार कर ही नहीं सकती थी। इस संकट के समय में ऐसी महामारी आई थी कि हर व्यक्ति त्रस्त था, एक गरीब से लेकर अमीर तक त्रस्त हो गया था, लेकिन सबको उन्होंने इकोनॉमिक से भी परेशानी जो थी उससे सही किया, और वैक्सीन दी और सबको लाभ पहुंचाया, और हर व्यक्ति को एक समझा कि उसको कैसे फायदा मिले। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो महंगाई है, महंगाई सबसे अधिक जो महिला है वो त्रस्त चल रही है। कोई महंगाई महिला नहीं त्रस्त चल रही है, उनके घर की महिलाएं त्रस्त होंगी, हम लोग ही त्रस्त हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल हम लोग आज़ादी से हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से घर चला रहे हैं। कोई महंगाई नहीं समझ में आ रही, तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है, हमें तो नहीं लग रही है। तो हमारे योगी जी ना 2 बार दे रहे राशन, लाइन में लग जाए। अच्छा, किसको लाइन में लगाना चाह रही हैं? अरे जिनको आप बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को बोल रहा हूँ। नहीं हम तो किसी को बोल रहे हैं, हम आपके बोल रहे हैं ना, जिनको भी महंगा लग रहा है वो लाइन में लग जाए, मिलेगा फ्री। जो कि इस सरकार में हमने देखा है कि जो गरीबों के लिए जितना इन सरकार ने सोचा है, वो सरकार मेरे ख्याल से बाकी कोई सरकार केवल बोलने का काम करती थी, करने का काम नहीं। अखिलेश तो बोलते हैं जुमले वाली सरकार है ये सब वही है, राजनीति। राजनीति है, जब वो अपने बाप के नहीं हो पाए, अपने चाचा के नहीं हो पाए, और जुमला सरकार बोलने में उनको, मतलब मेरे को लगता है कि उनको सोचना चाहिए ये शब्द हमारे भाजपा सरकार के लिए बोलने से पहले। महंगाई भी तो बड़ा मुद्दा है ना, अखिलेश यादव बोल रहे इतनी महंगाई बढ़ा देंगे कि महिलाएं सारे परेशान हैं। जी, महंगाई। अब आप बोलेंगे कि इस सरकार में महंगाई, क्या पहले सरकारों में महंगाई नहीं थी? पहले सरकारों में भी तो महंगाई चल रही थी। और बढ़ गई है? नहीं, बढ़ गई है क्या? अभी आपके दो क्या बूस्टर डोज भी लगने जा रही है, वैक्सीन लगी, 1 रुपया सरकार ने लिया। बाहर जो विदेशों में भी अगर वैक्सीन लग रही है तो वहाँ भी पैसा लिया जा रहा है। मगर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपना किया, उन्होंने सारे लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन करवाई है। तो ये चीज़
अब ये है कि महंगाई जो मुद्दा है ये उठा के केवल एक मतलब लोग बोल रहे हैं महंगाई है, मगर किसी चीज़ को अगर पाने के लिए थोड़ा बहुत अगर हमें उसमें हमारे लिए कुछ होता है कि थोड़ा बहुत हमें दिक्कत होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तैयार है। जी। एक और मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। तो आप सबके यहाँ पे लोग होंगे, क्या आप लोग बेरोजगारी महसूस कर रही हैं? देखिए, सरकार 5 साल हुआ है आए हुए, ठीक है। पहले सरकारें बहुत राज कर चुकी, उन्होंने कितना रोजगार दे दिया। इस बार जो हमारी सरकार अभी 5 साल हमारे योगी जी को मिलेंगे, मोदी जी को मिलेंगे, आगे जो लोकसभा चुनाव आएगा, तो मैं ये सोचती हूँ जो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा चलता रहा है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूपी में अभी जो फैक्ट्री लग रही है तो उसमें भी रोजगार लोगों को मिलेगा। अच्छा, आप फैक्ट्री की बात कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, जितनी भी फैक्ट्रियां बंद थी सब चालू करा देंगे, लोगों को रोजगार देंगे भर भर के। मजाक कर रहे हैं, क्योंकि केवल उनको सत्ता चाहिए। अच्छा, सत्ता उनको चाहिए, सत्ता के बाद उनकी जब तेवर बदलेंगे तब आप देखिएगा। अगर मिला मिल दीजिए। जाती है, मिल जाती है, जो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं वो अगर मिल जाती है उनके सपनों में उनकी सरकार, तो फिर हम सोचेंगे कि वही सपने देखेंगे कि भाई सब उनका पूरा हो रहा है। वो सफाई में फिर वही हालत होगी अच्छा, जो आप लोग दिखाते रहे हैं हम लोगों को, तो वही बैठ के वही बैठ के देखेंगे आराम से। हाँ। आप भी बोल रही वही हालत होगी। यही बात योगी जी भी बोल रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं कि गलती से सपा आ गई, यहाँ से गुंडा राज बढ़ जाएगा, यहाँ से आतंकवादी निकलेंगे। जी, सही बोल रही सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप बताइए, अभी तक जो सरकार थी जब चला रहे थे 5 साल पहले, तो सारा कुछ यही था, जो गुंडा राज, सफाई महोत्सव हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं। 5 साल से क्यों बंद है? महोत्सव नहीं बन रहा, कमाई नहीं हो रही। सरकार आएगी, कमाएंगे, भरेंगे, कोठियाँ बनेंगी, टोटियाँ लगेंगी, यही सब हो। यही सब। क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। मैम ये बताइए, आप वोट देने जाएंगी? आप सब जाएंगे। क्या मुद्दा होगा वोट देने का, क्या सोच के वोट देंगे आप? देखिए, भाजपा पार्टी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम है, गरीब है, हिंदू है, जो भी है सबको एक बराबर समझा है। अच्छा, सबके लिए उन्होंने बराबर काम किया है। क्या ऐसा दे दिया बाबा जी ने आपको? नहीं, बाबा जी ने देखिए गरीब कन्याओं के लिए कितना किया, सुकन्या योजना चलाई है, और भी गरीबों के लिए कितना राशन पानी फ्री दे रहे हैं, बहुत कुछ किया है बाबा जी ने। पूरे महिला सुरक्षित ही नहीं है इसमें? नहीं, हम तो बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ। पहले क्या हुआ करता? पहले सुरक्षित नहीं थे क्या? पहले नहीं थे, घर से बाहर निकलते थे, पेपर छीन लिए जाते थे, चेनें छीन ली जाती थी अच्छा, चौराहे पे, और चलना मुश्किल हो जाता था अकेले। तो हकीकत है। हाँ, हमारे घर के पास है ड्यूटियाँ 2 औरतों की। कुछ हुआ था आप लोग के साथ में? थोड़ा बताइए किस्सा नहीं, हुआ है हमारे साथ। हमारे हस्बैंड के साथ 2 बार हुआ है। क्या हुआ था? उनकी अंगूठी छीनी और उनकी चेन पहनी हुई थी। 2-3 बार उनके साथ हुआ हमारे साथ, गुंडों ने किया है। गुंडों ने किया है? हाँ। लेकिन अखिलेश तो बोल रहे हैं हम आएंगे तो राम राज ला देंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये सच्चाई है, हमारे घर की सच्चाई है, घर की सच्चाई है। बताइए क्या लगता है 10 मार्च को क्या होने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद जो होगा सपा की सरकार आएगी, साइकिल चलने वाला है। नहीं, कमल का फूल खिलने वाला है, सब जगह कमल ही कमल यूपी में खिलेगा, और हमको चाहिए भी कमल।